नमस्कार, एक और खास एक्सक्लूसिव बातचीत में आप सभी का स्वागत है। और हमारे चैनल का ये हमेशा से वादा रहा है कि हम हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन पुख्ता सोर्सेज के साथ, और वो भी आपकी अपनी भाषा में, हिंदी में। इस वक्त हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनको तारुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शशांक श्रीवास्तव जी, मारुति सुजुकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ समय निकालने के लिए। आपके साथ जब भी इंटरेक्शन होता है ना शशांक सर, उसका एक अलग ही माहौल बनता है, और आपके साथ जो ऑडियंस जुड़ती है और जितना लोग मारुति को पसंद करते हैं वो बयान करना हमारे लिए भी मुश्किल है। और अब आपकी एक और नई गाड़ी है जिसके पीछे लोग इस वक्त काफ़ी सारे सवालात हैं जो हमसे पूछ रहे हैं, और इसलिए हम आपके साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इस नई गाड़ी में कई सारी नई चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो एक नया प्राइस ब्रैकेट जिसमें मारुति सुजुकी जा रही है। 20 से 30 लाख का ये ब्रैकेट, ये एक आपके ग्राहकों के लिए भी एक बहुत सोचने वाली चीज है। और ये गाड़ी एक इतनी बड़ी एमपीवी जो कि एर्टिगा XL6 के बाद अब एक नया शायद पूरा सेगमेंट है जो कि खड़ा कर रही है। 5 जुलाई को होने वाले इस बड़े लॉन्च के बारे में शशांक सर, आप हमारे दर्शकों को इस प्लेटफॉर्म से क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है जो दे सकते हैं? देखिए, जैसे आपने अपने तारुफी कलाम में फरमाया कि ये 5 जुलाई को इसको लॉन्च कर रहे हैं, और इसकी बुकिंग्स हम 19 जून से कर रहे हैं। मतलब अगले हफ्ते से इसका हम शुरू करेंगे। और ये एक 3 रो एमपीवी है, बड़ी एमपीवी है, और इसका नाम इन्विक्टो है। और इन्विक्टो दरअसल एक लातिन वर्ड है, और उसका मतलब है अनडिफीटेड। और ये गाड़ी में काफ़ी सलाहियतें हैं। उसमें आप देखेंगे न केवल साइज और आपको कंफर्ट रहेगा स्पेस का, बट उसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है और इसकी जो टेक फीचर्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो हर लिहाज से ये एक कामयाब गाड़ी है। और मारुति सुजुकी ने आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पहली बार मर्तबा है कि मारुति 20 लाख के ऊपर की गाड़ी की कैटेगरी में जा रही है, और हमें उम्मीद है कि हम इस कैटेगरी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सर, क्या इस कैटेगरी में, क्योंकि मारुति सुजुकी के लिए एक नई कैटेगरी है, क्या यहाँ पर वॉल्यूम्स पे फोकस रहेगा, मार्जिन पे फोकस रहेगा, कि सिर्फ सेगमेंट को डेवलप करने पर फोकस रहेगा? देखिए, अगर आप इस सेगमेंट के मुतालिक बात करें तो उस हवाले से ये जो है 5% के करीब सेगमेंट है 20 लाख के ऊपर का, सारी गाड़ियों को मिला के। और अगर आप सिर्फ इस सेगमेंट की बात करें, एमपीवी एमयूवी की जो प्रीमियम सेगमेंट है, तो ये 1,10,000 के दरमियान इसकी वॉल्यूम से गुज़िश्ता माली साल 22-23 में जी। और आगे आने वाले साल में ये थोड़ा सा इसमें इजाफा होगा। अगर 3 रो की आप बात करें अक्रॉस ऑल प्राइस पॉइंट, अगर हम प्राइस पॉइंट को हम अगर उसको उस पर नजर ना डालें, तो ये 2,58,000 का मार्केट है 3 रो का। और ये 3 लाख के 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान हो जाएगा इस साल माली, जो रवा माली साल है 23-24 का। तो अब मार्केट साइज उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके 2 अहम पहलू हैं। एक तो है कि ये पार्टिसिपेशन इस सेगमेंट में, जिसने कि जो मारुति के कस्टमर जिनके पास गाड़ियां हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको लिए एक बड़ा ऑप्शन मिलेगा मारुति के लिए, मारुति का। एक दूसरा इसमें एक ये पहलू भी है कि फ्रॉम ए ब्रांड पर्सपेक्टिव, ब्रांड के नजरिए से इसका बहुत मुनाफा बाकी ब्रांड जो मारुति सुजुकी हैं उनको भी होगा। तो हर नजर से ये एक अहम मॉडल है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको कामयाब बनाएं और मारुति सुजुकी 20 लाख के ऊपर की जो सेगमेंट है उसमें भी तरक्की करें। सर, इन्विक्टो अभी तो नाम ही काफ़ी है इंटरेस्ट जगाने के लिए, और जब गाड़ी आएगी तो मारुति सुजुकी का अपने जो लॉयल ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा रहता है। ऐसे में उस इंटरेस्ट को आप मैच कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हाई क्रॉस जो है वो टोयोटा की हाई क्रॉस जो है वो पहले से ही वेटिंग पर मौजूद है। उस लिहाज से आप जो अपने कस्टमर से उनकी वेटिंग को या जो डिमांड होगी उसको सप्लाई से कैसे मैच कर पाएंगे जब दोनों ही गाड़ियां एक ही जगह से, एक ही प्लांट से निकलनी है?
जी देखिए, जो जहाँ तक सप्लाई के मुतालिक मैं बात करूं, उसमें वही जो वो है जो उसका जो बेंचमार्क है, वो हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हम अपनी बाकी गाड़ियों में कर रहे हैं। आपको पता है कि हम बलिनो और ग्लांजा एक ही मतलब बलिनो हम सप्लाई करते हैं। वैसे ही हम विटारा भी सप्लाई होती है दोनों तंजीमों में, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में। और हम उसको एक रनिंग एक फोरकास्ट करते हैं, जिसकी बुनियाद पे ये गाड़ियों की जो जो भी गाड़ियां अवेलेबल है उसकी तकसीम होती है दोनों तंजीमों में। तो वही चीज हम इसमें भी देखेंगे, इन्विक्टो में भी। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वेटिंग वहां पे भी है। उसके बावजूद ये अब जब हम यहाँ पे गाड़ी लॉन्च करेंगे तो एक कोई प्रोसेस होगा जिसके बेसिस पे हम इसको तकसीम करेंगे, जो प्रोडक्शन होगा। और वो जो रनिंग जो प्रोडक्शन का डिवीजन है, उसकी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उसी के तहत हम ये सप्लाई कर पाएंगे। सर, तो उस एग्रीमेंट के तहत अभी क्या आप कुछ अंदेशा दे सकते हैं कि कितना वॉल्यूम से जो कि हर महीने प्रोड्यूस किए जाएंगे? जी देखिए, अभी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि की बुकिंग्स किस तरह से आएंगी। उसका पहला अंदेशा हमारे को 19 तारीख की बुकिंग से मिलेगा। और खासकर जब हम प्राइसेस का, जो कीमतों का जो ऐलान करेंगे 5 जुलाई को, उसके बाद के रुझानों से हमें पता चलेगा कि हम किस वॉल्यूम की हम डिमांड देख रहे हैं। और उसी बुनियाद पे हम आगे की जो डिमांड है उसकी पेशेनगोई करेंगे। शशांक सर, कश्मकश देखिए कैसी होगी मार्केट के लिए, कस्टमर्स के लिए भी, कि इस सेगमेंट का बादशाह है टोयोटा हाईक्रॉस, जो कि मेरे ख्याल में 2 दशक से टोयोटा की बादशाहत रही है सेगमेंट पे। अब उसी की बादशाहत को आप चैलेंज कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की गाड़ी के साथ, और वो भी एक ऐसा नाम रख के, इन्विक्टो, यानी कि अनडिफीटेड। किस तरीके से कैनिबलाइजेशन को रोकते हुए मार्केट में कैपिटलाइज कर पाएंगे? जी, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा मुख्तलिफ नजरिया पेश करना चाहूंगा। क्योंकि इस वाले सेगमेंट में 8 और गाड़ियां हैं, 7 और गाड़ियां, ये 8वीं गाड़ियां हैं इन्विक्टो। जो बाकी गाड़ियां हैं उसमें किया कार्निवल भी है, XUV 700 भी है, अल्काजार भी है, ये हाई क्रॉस भी है, ये MG की हेक्टर प्लस भी है। तो ऐसी 8 गाड़ियां होंगी। और हमारा हदफ ये नहीं है कि हमें कोई टोयोटा की हाई क्रॉस से वॉल्यूम को खींचना है। हमें तो पूरे मार्केट में बाकी गाड़ियों से भी हमारे को compete करना है। तो हमारा मुकाबला जो है वो सभी गाड़ियों से रहेगा। सभी हमारे हरीफ हैं उसमें। और ये हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि हम अपनी मार्केटिंग करके, और जो हमारी जो ब्रांड वैल्यूज हैं उसको पेश करके कंज्यूमर्स को, हम चाहेंगे कि सारिफीन हमारी गाड़ी को पसंदीदा बनाए। और यही कोशिश हमारी रहेगी इस सेगमेंट में भी। इन्विक्टो के लिए हमारी तरफ से मुबारकबाद। शशांक जी, एक आखिरी सवाल ये भी पूछूंगा कि क्या ये मैनुअल वेरिएंट में भी आएगा या सिर्फ ऑटोमेटिक होगा? और वहां पर तो डीजल भी मौजूद है, क्या यहाँ पर उसके चांसेस हैं? जी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ये इंतजार आपको 5 जुलाई तक करना पड़ेगा, जब हम इसके जो जो इसके डिटेल्स हैं वो हम तफसीली तौर पे आपको आगाह करेंगे 5 जुलाई को। शशांक जी, जब हम आपके साथ मुखातिब होते हैं ना, तो हमारे व्यूअर्स इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको ये विश्वास रहता है कि जब यहाँ पर शशांक जी आते हैं तो कुछ ना कुछ अलग देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ नया बता कर जाते हैं। तो इतना तो आप बता ही सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि यहाँ पर पावर ट्रेन, वेरिएंट्स और ऑटोमेटिक मैनुअल के मामले में क्या है जो कि कस्टमर्स के लिए आने वाला है। देखिए, मैं इतना जरूर आपको इतला जो है दे सकता हूं, वो ये है कि ये प्रीमियम गाड़ी है। और इस गाड़ी के जो सार्फिन हैं, वो ये चाहते हैं कि पावर ट्रेन भी हाई एंड वाली हो। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि इसका जो पावर ट्रेन है का जो चॉइस है, जो इंटीरियर की चॉइस है, वो हम उस अपने वेरिएंट्स में वो ऑफर करें जिसमें जो सबसे बेहतरीन हो हमारे सार्फिन के लिए। और यही आप देखेंगे 5 जुलाई को जब हम इसका ऐलान करेंगे। शशांक सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। 5 तारीख को मुलाकात होगी बाकी डिटेल्स के साथ।
लेकिन जाते जाते अगर आप ये बता दें कि जिमनी का जो लॉन्च हुआ है, जिस कीमत पर उसको उतारा गया है, कस्टमर से किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला? जो 30,000 की पहले बुकिंग थी, क्या उस बुकिंग में इजाफा हुआ है या कीमतों के ऐलान के बाद किसी तरीके का आपको कटौती देखने को मिली है? जी नहीं, कटौती नहीं देखने को मिली है। आपको एक बता दूं, कुछ अदद शुमारी से आपको वाकिफ करा दूं जी। कि बुकिंग के जब प्राइस का जो हमने ऐलान किया 7 जून को किया, उसके पहले एवरेज जो बुकिंग्स आ रही थी पर डे, वो आ रही थी करीब 92 ओके। और उसके ऐलान करने के बाद उसके बाद जो है वो बुकिंग्स आ रही है 151 पर डे, यानी बुकिंग में खासा इजाफा हुआ है। अब ये जरूर मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि कई लोगों ने बोला कि प्राइस इसकी ज्यादा है उम्मीद से, जी। और इसकी वजह ये थी कि वो मुवाजना कर रहे थे इन कीमतों का। थार की शायद जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 10,54,000 है, जी। उससे कर रहे थे। जी। लेकिन बाद में मेरी नज़र में उन्होंने ज़रूर इसको जब तफसीली तौर पे देखा होगा और बारीकी से जब देखा होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि वो जो गाड़ी है उसका कंपैरिजन, उसका मुवाजना आप इससे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो गाड़ी है, जो थार जिससे शायद लोग इसका वो कर रहे हों, उसको मेयार मान रहे हों, बेंचमार्क मान रहे हो, उसमें वो 2 व्हील ड्राइव है, ये 4 व्हील ड्राइव है। वहाँ 2 एयरबैग हैं, यहाँ 6 एयरबैग हैं। वहाँ पे ये 3 डोर है, ये जिमनी 5 डोर है। लेकिन अगर आप लाइक टू लाइक अगर वो देखें, तो हमने जो हमारी जो तहकीक है उससे उसके मुताबिक करीब 1,13,000 से लेके 1,20,000 जो है जिमनी थार से सस्ती है। ये हमें देखना, और मुझे लगता है कि जितने जो हमारे सारिफीन हैं उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है, और यही वजह है कि हमें बुकिंग में इजाफा देखने को मिल रहा है। शशांक सर, प्रीमियम में तो धमाल मचा रखा है, जिमनी, ग्रैंड विटारा और अब एनविक्टो। छोटी गाड़ियों के बाजार में कुछ आएगा इस साल? जी देखिए, आगे हमारे छोटी गाड़ियां हमारे लिए बहुत अहम है, और हर लिहाज से अहम है, चाहे वो बाजार की हिस्सेदारी हो या जो ओवरऑल नंबर्स हो, उसके हमारे लिए वो बहुत अहम वो है। और हम जारी रखेंगे। हमारे हमारे उसमें जो बाजार की हिस्सेदारी इस समय 75% के ऊपर है, और हम कोशिश करेंगे कि इस सेगमेंट में हम लगातार मुसलसल तौर पे जो है तसलसल से जो है हम इसको डोमिनेट करें। शशांक सर, जागरण हाईटेक से बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।